करो, तब के बाद ग्रस्त जीवन का निर्वाहन करो और इस सृष्टि को बढ़ाओ। देखिए कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि पहले क्या करो, तप। तप करने के बाद ग्रस्त जीवन में प्रवेश करो। तो ये तप करने के लिए जा रहे थे और तप करने जाओ और गुरुजी ना हो, गुरु मंत्र ही ना हो, ज्ञान ही नहीं हो कि हमें किस मंत्र का जाप करना है, तो भैया भक्ति क्या करेंगे। तो बीच में गुरुजी मिल गए नारद जी। बोले अरे बेटाओ कहाँ जा रहे हो। बोले भगवान की जय जय करवे। बोले भगवान को देखा है कभी। नहीं। भगवान के बारे में कुछ जानते हो। नहीं। अरे जे बताओ ऐसा विलक्षण पक्षी कौन सा है जो बोलता कुछ है और उसका मतलब कुछ और होता है। ऐसी उल्टी पुल्टी बातों में समझाया लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। बोले आप ही बता दें। बोले ऐसे ही थोड़क से बताते हैं। बोले कैसे। बोले ज्ञान पहले अगर कुछ लेना है तो चेला बनो, गुरु बनाओ, चेला बनाओ, चेला बनो, दीक्षा लो और जो चाहिए वो पूछ लो। महाराज दसों हजारों को नारद जी ने तुरंत अपनी कंठी माला झोली में से कंठी निकाली और पहना दी और चेला बना दिया और समझा दिया। अरे बेटा इस पृथ्वी का तुमने आदि मध्य नहीं देखा, इस सृष्टि के जगत आधार को नहीं देखा, तो तुम सृष्टि को कैसे निर्वाहन करोगे। इसलिए पहले भजन करो और सबको भजन करने की शिक्षा देकर के बाबा जी बना दिया। अब तो महाराज दक्ष को मालूम चला कि हमारे कितने 10,000 बेटा एक साथ में बाबा जी बन गए। अब समझ जाओ कितनी गुस्सा होगी। हमें मैया मालूम चल जाए कि बाबा जियों के साथ में पंडित जी के साथ में ज्यादा बैठ रहा हो तो कहने लग जाएंगे तो बाबा जी हो जा तो ही ठीक है, बाबा जी होवे को। और मालूम और चल जाए कि बाबा जी होवे वालों है। महाराज कुछ भी हो जाए, डकैत हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा जी ना हो जाए। तो दक्ष को बहुत गुस्सा आई लेकिन पुनः तप किया। तप के प्रभाव से 1,000 बेटों को फिर उत्पन्न किया। जैसे ही जा रहे थे तो इन्हें रोक लिया और इनको अपनी उल्टी सीधी बातों में समझाया और कहा बेटा महापुरुषों महापुरुष जिस रास्ते से चले हैं ना उसी रास्ते से चलना चाहिए। देखो तुम्हारे बड़े भैया जिस रास्ते से गए ना वो रास्ते अच्छी होगी तभी तो गए हैं, तुम भी उसी रास्ते से जाओ। और महाराज वो रास्ता बता दिया और तुम भी बाबा बन जाओ। और जब बता दिया तो इनको भी चेला बना लिया। अब नारद जी के पास टोटल कितने चेला हो गए 11,000। अब इधर पिताजी को मालूम चला कि नारद बाबा ने हमारे बेटाओं को चेला बना लिया तो हाथ में जल लिया। अब तो महाराज बहुत गुस्सा आ गई और बोले हे साधु असाधु नाम साधु लिंगेन नस्तोया। अरे साधु तुम असाधु की तरह हो, मेरे बेटाओं को अपनी तोतली भाषा मीठी मीठी बातों में बहला फुसला करके बाबाजी बना दिया। अब मेरे इस घर परिवार का कौन देखभाल करेगा, मेरी बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा। और श्राप दे दिया। श्राप दे दिया क्या कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं ठहरोगे। तो महाराज जब से नारद जी इधर उधर भटकने लगे। फिर दक्ष के से ही यह पूरा शरीर आकुति प्रसूति देवभूति से ही यह शरीर पूरा विश्व भरा हुआ है। दक्ष की कई कन्याएं हुई। दक्ष की कन्याओं की संततियों की ही पाताल से सत्यलोक तक सभी लोग भरे पड़े हैं। देव दैत्य ऋषि वृक्ष लता पर्वत तथा पक्षी आदि दक्ष पुत्रियों की संतान परंपरा है। सब उन्हीं की परंपराएं हैं। शंकर जी ने अपने त्रिशूल के अग्रभाग में सती को सुरक्षित कर लिया था। उसने 3 सत्व रज तथा तम रूप को प्रतीक क्रमशः 3 लक्ष्मी स्वरा तथा शिवा रूप धारण किए। इनमें स्वरा यानी सरस्वती का ब्रह्मा जी में, लक्ष्मी जी का विष्णु में वास
और शिवा यानी पार्वती का भगवान शिव से विवाह हुआ। इसी के नाम से कालिका, चंडिका, चामुंडा, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृणानी तथा सर्वमंगला कहलाई। ये सब मां भगवती के नाम हैं। बोले प्रभु यह बताएं कि जब दक्ष की पुत्री सती से भगवान शिव का विवाह हो गया तो फिर क्या हुआ? बोले एक बार की बात है कि भगवान शंकर और सती सन्मुख बैठी, बगल में बैठी और भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु आप यह बताएं कि मैंने तो यह सुना है कि आप विश्व के सृष्टा हैं, यह पूरा विश्व आप में ही है, फिर आप किसका ध्यान करते हैं? आप किसकी समाधि लगाए रहते हैं? आप किसका भजन करते हैं? यह बताने की कृपा करें। भगवान शंकर ने कहा, देवी उमा कहो में अनुभव अपना। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, हे उमा, मैं अपना अनुभव तुम्हें सुनाता हूं। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। यह सपना तो कैसा है, यह संसार तो कैसा है, जैसे रात्रि में सोए हुए व्यक्ति को कोई स्वप्न आए कि मैं रात्रि में, कोई भिखारी रात्रि में स्वप्न देखे कि अरे मैं तो राज सिंहासन पर बैठा हूं और राजा बन गया और किसी को दंड दे रहा हूं, और दंड तो क्या, उसको मृत्यु दंड दे रहा हूं। उसकी झटपटा करके निद्रा खुले और अपने बिस्तर पर देखे, अरे हम तो जो थे वे ही हैं। तो यह संसार तो एक स्वप्न की तरह है। इसमें सत्य क्या है? सत्य केवल नारायण है, सत्य केवल परमात्मा है। भगवान ये तो कहेंगे नहीं, अपने बड़े बड़ाई ना कहें अपने मुख से, भगवान शिव अपनी तो कहेंगे नहीं, अपितु भगवान शिव जो हैं और ब्रह्मा और विष्णु सब भगवान शिव के ही शरीर से उत्पन्न है। तो एक तीनों त्रिभुवन है के स्वामी त्रिदेव एक ही है, तीनों एक ही हैं। तो कहते हैं सत्य हरि भजन जगत सब सपना। यह संसार में सब कुछ मिथ्या है और अगर सत्य है तो एक है भगवान शिव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोले शंकर भगवान की जय। देवी यह संसार सब मिथ्या है, केवल सत्य परमात्मा है, इसलिए उनका निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए। क्योंकि मलयाचल की मंद सुगंध नीर कल प्रात को जान चली या न चली। हम लोग बैठे रहते कि भजन बुढ़ापे में करेंगे, अबे 2 साल तो ये काम कर लें, फिर 4 साल बाद करेंगे। अरे कलिकाल कुठार लिए है फिरता, तन नम्र है चोट झिली या न झिली। अंत समय क्या होगा, बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, किसी ने देखा है क्या? महाराज कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति दूल्हा बनकर बारात लेके जाता है और घर से निकला सेहरा बांध करके और दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाया, या वहां से चला और यहाँ तक आ ही नहीं पाया। तो इसलिए भगवान का नित्य निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए। यह संसार तो कैसा है, एक स्वप्न है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली या न खिली। कोई फूल है, कल खिलेगा कि नहीं खिलेगा कोई पता थोड़ा सा है। इसलिए भगवान का, सांब सदा शिव का, महामृत्युंजय भगवान का नित्य व्यक्ति को ध्यान करते रहना चाहिए।
यह संसार कैसा है? बोले कोई व्यक्ति रात्रि में लेटा था, कोई भिखारी था, वो आकर के भिक्षा मांग के आया और लेट गया। अब लेटे लेटे उसको उस दिन भिक्षा में सत्तू अधिक मिल गया, सत्तू मिला था। अब वो उसने एक छीके पर एक हंडी में सत्तू बांध दिया, रख दिया, और वो खटिया पे लेटे लेटे सोचता है, देखो भैया एक दिन आएगा, आज मैंने इतना सत्तू बचा लिया, अब मैं कल इतना और बचा लूंगा तो मेरे पास इतना हो जाएगा, परसों और बचाऊंगा तो इतना हो जाएगा, 1 महीने बचाऊंगा तो मेरे पास इतना हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो मैं इसे किसी को ब्याज पर दे दूंगा, सवाए पर। धीरे धीरे जो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि मैं सेठ बन जाऊंगा, लोग मुझसे कर्ज लेने आने लग जाएंगे। अरे सेठ बन जाऊंगा तो फिर मैं एक गांव का जमींदार बन जाऊंगा, और जमींदार बन जाऊंगा तो फिर मैं खूब सब कुछ हो जाएगा मेरे पास, फिर मैं बढ़िया हाथी घोड़े खरीदूंगा, और जब मेरे पास हाथी घोड़े घर द्वार सब कुछ होगा तो मेरा विवाह भी हो जाएगा, और जब मेरा ब्याह हो जाएगा तो एक बच्चे भी हो जाएंगे, और जब बच्चे हो जाएंगे तो कभी गलती से जब मेरी श्रीमती जी बच्चों को डांटेगी मारेगी तो बच्चे रोते हुए मेरे पास आएंगे, तो मैं बच्चों को चिपका करके अपनी घरवाली में एक लात मारूंगा, और जैसे ही उसने मारने की लात उठाई से वो लात ऊपर गई, वो छीके पर जो हंडी रखी थी ना वो उतने से सत्तू की, वो नीचे गिरी और उसी के मुंह पर गिरी। तो बोले अरे हम तो फालतू के स्वप्न देख रहे थे, तो ये हंसने की बात नहीं है, हम और आप बस इसी की तरह बने रहते हैं, अंत में वो पहले भिखारी था और हम लास्ट में भिखारी बन जाते हैं। आज हम लोग धनवान हैं, धनवान क्या है? हमारे पास श्वास है और यह शरीर है। सबसे बड़ी बहुमूल्य हमारे पास 2 चीजें हैं, और दोनों ही भगवत कृपा से मिली हैं। महाराज श्वास जो है ना, हमें लोग कहते हैं पंडित जी जा मैं भगवान को का लग रहा हूँ, भगवान को लग रहा हो और ना लगे जीतना बादना हॉस्पिटल में जाके आज देख लियो मुंह पे वो लगा देते कि मुसीका सा है, और कहते हैं कि इससे सांस लो, और वो ये करते रहेंगे। और डॉक्टर साहब, कोई डॉक्टर हो तो बुरा मत मानो कि पंडित जी हम ही बुराई कर रहे हैं, डॉक्टर एक एक श्वास का हिसाब लिखते हैं कि इतने कितनी खर्च की है और इतनों बिल थमाएंगे। तो प्रभु की कृपा से आज हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है, तो भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए और भगवान का निरंतर भजन करने चाहिए। तो भगवान शिव पार्वती को समझाते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। मैं तुम्हें ये गोपनीय बात बता रहा हूँ क्योंकि ज्ञान कई प्रकार का होता है बहनों, ज्ञान सज्जनों। ज्ञान एक होता है पुस्तकीय ज्ञान। पुस्तकीय ज्ञान अगर हम पढ़ेंगे तो हमें जो पुस्तक में लिखा है वही प्राप्त होगा। एक ज्ञान होता है गुरुजनों से लिया जाता है, तो गुरुजन एक पुस्तक पढ़ाएंगे और 4 पुस्तक ग्रंथों का उदाहरण दे करके समझाएंगे। और एक ज्ञान वह होता है न पुस्तक में होता है न गुरुजनों से सीखा होता है, वह ज्ञान होता है आपके अनुभव का ज्ञान, कि आपने वो अनुभव कैसे सीखा, अपना जी करके। आपसे पूछे भैया जे रोड शमशाबाद जाता है, तो आप कह देंगे हाँ जाता है, मालूम है भैया शमशाबाद जाता है। लेकिन कोई पूछे भैया ये रास्ता ठीक तो है ना, आप क्या कहेंगे, भैया सुना तो है ठीक, लेकिन हम कभी गए नहीं। और जो गया होगा ना वो तुरंत कह देगा हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा 1 किलोमीटर का टुकड़ा खराब है, हम अभी 8 दिन पहले गए थे। क्योंकि उसे पता है, अनुभव है, उसने इस रास्ते पर चलकर देख लिया है। तो भगवान शिव कह रहे हैं, देवी मैंने तो देख लिया है कि यह कितनी बार लय होता है और कितनी बार यह प्रलय होता है और कितनी बार यह ब्रह्मांड की रचना होती है। क्योंकि जब भगवान का शिव का एक दिन होता है ना, उसमें कई बार इस पृथ्वी का लय और प्रलय और सब हो जाता है, एक बार नहीं कई बार। तो भगवान को तो पता है, इसलिए देवी को समझाते हैं, देवी हे उमा हे पार्वती, बस सत्य कोई है तो सत्य एक है जगदीश्वर। अच्छा सत्य कौन है? भगवान शिव। सत्यम परम धीमहि। किस कौन है सत्य? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है वह शिव है, वह शिव कैसा है? सुंदर है। सत्य कौन है? आदि में था, मध्य में है और अंत में रहेगा, वही तो सत्य है। तो कहते हैं वह सत्य की शरण में जाओ, शरणं
त्वं प्रपन्ना, उसकी शरण में ही भगवती रहना चाहिए। अब माँ भगवती को भगवान उपदेश करते करते कौन सी देते हैं? माँ भगवती कहती है कि पूजा करने का विधान क्या है, और हे प्रभु मुझे वह उपदेश दीजिए जिससे आत्म कल्याण हो सके। तो भगवान शिव देवी को समझाते हैं, वे नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं और कहते हैं देवी अगर जीवन में 9 प्रकार की भक्ति में से अगर हमारे जीवन में एक भी भक्ति का प्रवेश हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और नवधा भक्ति कौन सी है? बाबा तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में बहुत सुंदर वर्णन किया है। क्यों? देखिए 6 प्राण में लिखा है ना, सभी प्राणों का सर्वस्व सार बाबा ने एकत्रित कर दिया है और इतनी सुंदर भाषा में लिख दिया है कि हमें चौपाई गाने से पूरा अर्थ समझ में आ जाता है। श्लोक तो कहीं का कहीं बोलने आपको समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए जब बाबा ने लिखा है तो सुंदर, क्योंकि पहले ही श्रोताओं ने कहा था कि आप कथा सुनाएं। कैसी सुनाएं? बोले मम कर्ण रसायनम। महाराज कलयुग के पहले ही वक्ता बोल रहे हैं और कलयुग के तो श्रोता विशेष गुणी हैं, तो कह रहे हैं कैसी कथा सुनाएं? बोले हमारे कानों को भी प्रिय लगने वाली हो। तो बाबा ने गाया है, प्रथम भगति कौन सी है? प्रथम भगते संतने करे संगा, प्रथम भगते संतने संगा, प्रथम भगते संतन कर संगा, प्रथम भगते संतन कर संगा, ओ दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। देखिए पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं है, बस एक शर्त है। क्या? आप संग करो। आप संग करेंगे ना तो बस रंग चढ़ जाएगा, ये पक्का है। काजल की कोठरी में कोई काजल की कोठरी हो ना, वो कितनों ही सियानो जावे, कितनों भी समझदार चलो जावे, लेकिन एक ना एक रेख तो लग ही जावे। महाराज आप पहुंचे, संतों की सभा में पहुंचे, लेकिन संतों की देखिए शिव महापुराण चक्षु हैं, पुराणों के नेत्र हैं, तो कहते हैं संतों की भी परख कर लेनी चाहिए। 2 संतों की बड़ी महिमा है, वर्णन है। एक रामचरितमानस में राजा एक कपट मुनि के भेष में ऋषि रहते थे और फंस गए। तो कपट मुनि के चक्कर में आ गए और पहचान नहीं पाया। उसने ऐसा अपना माया से रूप दिखाया कि सब कुछ समर्पित हो गए और कहा आप हमारे कल्याण के लिए, विश्व विजय के लिए यज्ञ करा दीजिए। तो कपट मुनि के चक्कर में पड़ गए तो महाराज मूल सहित नाश हो गए और राक्षस बनना पड़ा। संत को पहचान नहीं पाए और महाराज परीक्षित एक संत को पहचान नहीं पाए और अपराध कर बैठे तो भस्म होना पड़ा, श्राप मिल गया। इसलिए संत की भी परीक्षा कर लो कि हम जहां बैठ रहे हैं ये हमें ज्ञान देंगे कि अंधकार की ओर ले जाएंगे। तो संतों का संग अगर आप संग करेंगे तो महाराज संग से प्रसंग तो अपने आप जीवन में आ जाएगा। जब हमने संतों का संग किया तो कल्याण निश्चित है। श्रीमद् भागवत में एक वृत्तासुर नाम का राक्षस भगवान से वरदान मांगने के लिए तैयार है और भगवान सामने खड़े हैं और भगवान ने कहा मांग, तू मुझसे क्या मांगता है? मैं तू मांगेगा मैं वही दे दूंगा। तो वो सुंदर स्तुति करता है और उसकी बहुत सुंदर स्तुति गाई है, इसलिए हम लोग भी सुनते हैं। वह कहता है नन्ना के प्रेष्ठम न च पारमेष्ठम
हे प्रभु न नाक, यानी नाक कहते हैं इसको, कहते हैं ना नाक, इसको कहते हैं, तो नाक स्वर्ग का भी नाक नाम नाक ही है। बोले प्रभु मैं स्वर्ग नहीं चाहता, अपवर्ग नहीं चाहता, कोई सिद्धि नहीं चाहता, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहता, कहीं का राज्य नहीं चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहते हो? तो वह कहता है दासानुदासोस्मि भवितस्मि भूयः। हे नाथ मैं तो आपको भी नहीं चाहता। वो कहता है मैं तो आपको भी नहीं चाहता। तो भगवान बोले अबे तक काय को बज रहा था, काय को हमें बैकुंठ से यहाँ तक बुला लिया, क्या चाहता है? तो कहता है दासानुदासोस्मि भवितस्मि भूयः। हे प्रभु आप देना चाहते हो तो वह दे दो जो आपसे जुड़े हुए संत हैं, जो आपसे जुड़े हुए भगवंत हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जुड़ जाऊं। दासानुदास, मैं आपके दासों का दास बन जाऊं। कितनी सुंदर बात कही। अरे भैया हम मेला में जाएं और हम अपने पिताजी की उंगली पकड़े, कोई छोटा बच्चा होता ना हम उंगली पकड़ा देते हैं, ले बेटा उंगली पकड़ ले। अब बच्चा उंगली पिताजी की पकड़ के चल रहा है, वो तो उंगली ही पकड़ता है बच्चा। और कोई झटका आओ एक आदम ये अम्मा पहुंच गई जोश में देखो बारी के बाद दिख रहा हो पड़ोसन खरीद लेगी तो फिर मेरे पास न रहेगा, एक ही टंगो दिख रहा हो, माने जोर से झटका दियो तो पिताजी एक तरफ बच्चा एक तरफ मेला में खोए गए। और जब पिताजी पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? हाथ। किसी पिताजी को देखा कि रास्ते में जा रहे हो बच्चे की उंगली पकड़ी हो? बताइए आप सब लोग चले होंगे, किसी बच्चे की उंगली पकड़ के पिताजी को चलते देखा? जब पिताजी पकड़ेंगे तो हाथ पकड़ेंगे और हम पकड़ेंगे तो उंगली पकड़ेंगे। तो इसलिए हे प्रभु अगर मैं आपको पकड़ूंगा और तो हो सकता है छोड़ दूं, क्योंकि मैं तो भवसागरी हूं, मैं तो संसार के जंजालों में भटक जाऊंगा, लेकिन आपके दास अगर मुझे पकड़ लेंगे तो मैं यहाँ आप तक पहुंच जाऊंगा। दासानुदासोस्मि भवितस्मि भूयः, मैं आपके दासों का दास बन जाऊं। जैसे हमारा कोई प्रेमी है, हमारा कोई प्रेमी है और उस व्यक्ति को करंट लग जाए, करंट लगा हो या आग लग जाए, तो आप ये देखेंगे कि इस पहले तार तोड़ूं या वो करें, आप सबसे जाकर के पहले उसी को धक्का देंगे, भूल जाएंगे अपने शरीर की सुध बुध, उसी को जाकर पकड़ेंगे, ये हट 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 करंट कैसे लग गो? तो और जब आप जाएंगे तो आपको भी करंट लग जाएगा। आपने तार को नहीं पकड़ा, लेकिन आपके जो व्यक्ति को तार ने पकड़ रखा था आपने उसको पकड़ा तो करंट का झटका आपको लग गया। ऐसे ही संत हैं, अगर हम संतों का स्पर्श करेंगे, संतों का गुरुजनों का संग करेंगे तो भैया ठाकुर जी की भक्ति तो हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगी। उसको लिए हमें अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा, उसमें कोई शर्त नहीं है, कुछ नहीं है। पहला है क्या? संतन कर संगा। दूसरी भक्ति क्या है? मम कथा प्रसंगा। जब संतों का संग करोगे तो मेरी कथा आपको अपने आप मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? बोले एक जगह कथा हो रही थी, जैसे हमारे बैंक पंचमुखी महादेव मंदिर पर हो रही है, ऐसे ही किसी गांव में कथा हो रही थी। इतने में क्या हुआ? कथा हो रही थी तो एक गैया चराने वाला व्यक्ति उस दिन बारिश बहुत जोर से हुई, बारिश बहुत जोर से हो रही थी तो वो गैया चराने नहीं गया। तो उसने सोचा कि आज तो फालतू है, रविवार वाला दिन है, तो आज क्या करें, चलो कोई मन नहीं लग रहा है, हमने सुना है कथा हो रही, कथा कैसी होती है सुने आते हैं। अब जैसे ही उसने कथा में गया और सुनी, और उस दिन चल रही थी प्रसंग क्या? गोचारण लीला की, कि ठाकुर जी गैया चराते हैं वृंदावन में। ठाकुर जी गैया चराने वन में जाते हैं, और जब गैया पादुका नहीं पहनती हैं तो ठाकुर जी पादुका धारण नहीं करते हैं और बंसी बजाते हैं और गैयाओं को चराते, गैयाओं के आगे पीछे घूमते हैं।
और ठाकुर जी के सौंदर्य का वर्णन सुना तो उसके मन में बड़ा कष्ट हुआ। अरे इतना सुंदर कोमल, इतना नन्ना मुन्ना कन्हैया और गैया चराने जाता है, बिहारी गैया चराने जाता है तो बड़ा कष्ट होता होगा। अरे मैं गैया चराता हूँ, मुझे पता है गैया चराने में कितनी कष्ट सहने पड़ते हैं। कभी तो कांटे चुभ जाते हैं, कभी खड़े रहना पड़ता है, कोई गैया भागती है तो उसके पीछे भागना पड़ता है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। तो उसने मन में आया जब गैया ही चरानी है तो यहाँ क्यों चराएं, चलो वृंदावन चलते हैं, वृंदावन में गैया चराएंगे, हमारे बिहारी जी को तो नहीं चरानी पड़ेगी। और वो वृंदावन पूछते पूछते पहुंचा और जहां भी जाए पूछे कि भैया बिहारी जी यहीं गैया चराते हैं, तो लोग कहते हैं नहीं भैया यहाँ के बिहारी जी गैया नहीं चराते, हमारे यहाँ तो ग्वारिया चराता है। पूछते पूछते गया तो बिहारी जी के मंदिर में पहुंचा, बिहारी जी से पूछा तो वहाँ के गोसाई जी को तो गोसाई हैं, उन्हें तो गैयाओं की सेवा करने के लिए सेवक चाहिए था। उन्होंने कहा हाँ हाँ यहीं बिहारी जी गैया चराने जाते थे, जाते हैं। तो बोला सुनो आज से ड्यूटी चेंज। क्या? बोले आज से बिहारी जी गैया चराने नहीं जाएंगे, गैया चराने हम जाएंगे, हम जाएंगे। उसने कहा बिल्कुल बहुत अच्छी बात। गोसाई जी ने कह दिया तुम जाओ। अब तो महाराज उसे तो गैया चराने का अभ्यास था, उसने बढ़िया डंडा लिया और कमर में फेंटा बांधा और गैया को लेकर के गैया चराने चला गया। प्रतिदिन गैया चराने आता है, लेकिन एक दिन एकादशी आ गई, मंदिर में भीड़ अधिक हो गई। अब गोसाई प्रतिदिन भोजन वहीं भेजते थे जंगल में, अब भीड़ अधिक हो गई तो गोसाई जी ने प्रसाद नहीं भेजा, भोजन भेजना भूल गए। अधिक हो गया, दो बजने को आ गए, 3 बजने को आ गए, 4 बजने को आ गए और ठाकुर जी को उत्थापन जगाते हैं ना दोपहर में, शाम को मंदिर बंद करने के बाद उस समय ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। ठाकुर जी पर रहा नहीं जा रहा था, जैसे ही पर्दा लगाई गई ठाकुर जी को भोग पधराया गया। ठाकुर जी ने अपना पीताम्बर उतारा, उसमें जो प्रसाद रखा था उसको बांधा और दौड़कर पहुंच गए, ले भैया, अरे भैया तू प्रसाद पाए ले, तू भूखा है। जब उसने देखा बोले अरे रुक रुक जाए रखी, तू यहाँ क्यों आयो? बोले क्यों? बोले देख यहाँ तो भेड़िया खाए जाएंगे, तू नन्ना सा मुन्ना सा कन्हैया है, तो इतना सुंदर है, यहाँ इसमें जंगल में तो बहुत हिंसक जानवर रहते हैं, बहुत नाना प्रकार के सिंह रहते हैं, बहुत रहते हैं, तुझे खा जाएंगे, रख से भाग जा। अब इतने में गोसाई जी भीड़ होने लगी तो गोसाई जी घंटी लेकर के ताली बजाई, भोग उसारने के पहुंचे तो ठाकुर जी वहां से भाग के आ गए, मंदिर में खड़े हो गए। अब जैसे ही प्रसाद पाया उसने और शाम का समय हुआ और अपनी गैया चरा करके जैसे ही आया तो उसने जैसे ही आया गैया को तो अंदर बंद किया और डंडा लेकर के गोसाई जी पर फिल पड़ा। कहाँ है वो बाबा मोटा खा खा के भैंसा है रहो है, कहाँ है वो? बुलाओ उसे, आज मैं बताऊंगा उसे। वो महाराज डंडा लेके जो सेवक थे ना गोसाई जी के, उनपे तो ऐसे पड़ा गैया चराने वाले की बुद्धि और टूट पड़ा, खूब गुस्सा किया। गोसाई के चेला पहुंच गए, बोले बाबा महाराज आप ही मिलो, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, मारेगा। गोसाई जी आए, बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, तुम सटियाए गए क्यों? अरे मैं एक दिन भोजन नहीं करता तो क्या भूखे मारे मर जाता? अगर तुम भोजन नहीं भेज सकते थे मत भेजते, ऐसे कन्हैया को, गोपाल को, बिहारी जी को इतने कोमल और नंगे पैर आपने जंगल में भेज दिया, आपको बिल्कुल लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई? तो उसने कहा भैया हमने नहीं भेजा। क्यों? बोले हमने नहीं भेजा, वो तो अपने आप चला गया। बोले तुझे, तेरे पास क्या प्रमाण है कि बिहारी जी तुझे भोजन देने गए थे? तो उसने जो पीताम्बर ठाकुर जी देके आए थे पीताम्बर बता दिया। बोले देख इसमें ठाकुर जी भोग लेकर गए थे। गोसाई जी ने पीताम्बर लिया, जब अंदर में जाकर के देखा तो बिहारी जी के श्री अंग पर वह पीताम्बर जो गोसाई जी ने सुबह धारण कराया था वह था नहीं, तो उसके ग्वारिया के चरणों में लेट गए। बोले आज तक हम बिहारी जी की केवल मूर्ति मानकर पूजा कर रहे थे, तू धन्य है कि तूने शाश्वत दर्शन किए। उसको प्रणाम किया और कहा आज से तू गैया चराना बंद कर दे। अब क्या करे? बोले तू द्वारपाल बन जा।
अब तो महाराज शाम को दिन भर खूब दर्शन होते बिहारी जी के, और जैसे ही रात्रि में पट बंद हो जाता तो वो डंडा लेकर के मंदिर पे दरवाजे पर खड़ा हो जाता पहरेदारी करने के लिए। अब पहरेदारी कर रहा है, घूम रहा है। इधर निकुंज में श्री राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के साथ, ललता विशाखा मंजरी आदि के साथ में अपनी महाराज की तैयारी करते हैं और बिहारी जी को बुलाती हैं। हे प्यारे आ जाओ, महाराज को समय है गयो। अब वो तो सामने घूम रहा है डंडा लेके, और महाराज शस्त्रधारी से, डंडा वाले से सबको डर लगता है। तो बिहारी जी जैसे ही बाहर निकलने को हो तो कहे कहां जा रहे, चुपचाप सो जाओ, रात हो गई, तुम्हें बिल्कुल बोना लग रहा हो। भगवान भक्तों से डरते भी हैं। जिसकी भ्रिकुटी टेढ़ी करने से काल थर थर कांपता है, वही भगवान मैया की हाथ में छड़ी देख करके रोता है, मैया मैं तेरे पास आ जाऊंगा, लेकिन मेरी सौगंध खा जा, मारेगी तो नहीं। तो वो जैसे ही डंडा देखा तो प्यारी जी बार बार अंदर जाएं। इधर किशोरी बुला रही, हे प्यारे जू पधारो, हे प्यारे जू पधारो। अब जैसे ही आए तो वो बोले चल हमें जाना है, जाने दो, हमारी किशोरी जी हमको याद कर रही हैं, हमें निकुंज में जाना है। तो उसने कहा ऐसा नहीं जाने दूंगा, रात हो गई, कोई चोर मिल जाएंगे, डकैत मिल जाएंगे, तुमने कड़ूला पहन रखे हैं, कानों में हाथों में पहन रखे हैं, कोई सब छुड़ा लेगा, मैं नहीं जाने दूंगा। तो बोले देखो एक काम करो भैया, वो रात में बिहारी जी तुम्हारे बहुत आनंद लेने वाले हैं भैया, रात में डर भी मुझे बहुत लगता है, और देखो जी बिजली चमक रही ना, तब तो मैं थर थर बिजली की तरह कांप जाता हूँ। एक काम करो, आप अपने कंधों पर मुझे बिठा लो और ले चलो। अब तो उसने ठाकुर जी को अपने कंधों पर बैठाला और सेवा कुंज में लेकर के गया। अब सेवा कुंज में जैसे ही लेकर के गया है, और सेवा कुंज में श्री प्यारे श्याम सुंदर और किशोरी जी ताता थैया करके नृत्य कर रही हैं। और जैसे ही राधा रानी नृत्य करती हैं और राधा रानी के पायल के घुंघरू टूटना गिरना शुरू हो जाते हैं, वह देखता है हमारे प्यारे श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं, और अगर यह घुंघरू हमारे कन्हैया के पैर में चुभ गया तो कन्हैया को जरूर कष्ट देगा। तो महाराज उस घुंघरूओं को उठाता है और अपने कपड़े में बांधते जाता है, अपने कपड़े में बांधता जाता है। कन्हैया के घुंघरूओं को बांध लेता है, किशोरी जी के घुंघरूओं को बांध लेता है। और जैसे ही प्रातः काल हुआ तो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पुजारी जी आए पूजा करने। जैसे ही थाली लोटा घंटी लेके आया, उसने उठाया डंडा, अजब दिन भर दर्शन कराते रहोगे, पर्दा बार बार हिलाते डुलाते रहोगे, और सुबह सोने दिया नहीं, दिन रात भर नाच के आए, और अब सुबह 4 बजे तुम आरती करने आ गए, फिर दिन भर खड़ा रखोगे। पुजारी जी जो थे ना, गोसाई जी के पास पहुंच गए, बोले महंत जी आपकी लीला हम ना समझ पा रहे, आपने कैसे आदमी को पहरेदारी पे छोड़ दिया है, वो मंदिर में ही नहीं घुसने दे रहा, कैसे मंगला आरती होगी। गोसाई जी आए, गोसाई जी समझ गए थे कि यह साधारण नहीं है, इस पर ठाकुर जी की विशेष कृपा है। जैसे ही आए तो पूछा भैया पूजा क्यों नहीं करने दे रहे हो, पट क्यों नहीं खोलने दे रहे हो, मंदिर में प्रवेश करने दो ना, क्या बात है बताओ। तो बोले बाबा जी गोसाई जी, ठाकुर जी रात्रि भर नृत्य करके आए हैं, वो आपको पता है नृत्य करने में कितनी कष्ट होता है, चरण दर्द करते हैं, हमारे ठाकुर जी अभी विश्राम कर रहे हैं, 1-2 घंटे तो सो लेने दो। वो कहा कैसे पता कि तुझे ठाकुर जी रात भर नृत्य करके आए हैं। बोले मैं आज ठाकुर जी के महाराष्ट्र में साथ में गया था, और देखो श्री राधा रानी के और श्याम सुंदर के जो पैर के घुंघरू है ना, वह मेरे पीताम वस्त्र में बंधे हुए गोसाई जी को दिए। तो गोसाई जी ने जैसे ही उन घुंघरूओं को देखा तो पहचान गए कि हमने कल जो पायल पहनाई थी ठाकुर जी को, ये उसी पायल के घुंघरू हैं। अब कह दिया कि भैया ठाकुर जी को सोने दो। तो हमारे बिहारी जी मौजी ठाकुर हैं, आप गए होंगे ना बिहारी जी जाना, तो मौजी ठाकुर है। सब देवताओं की तो सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे मंगला आरती होती है, हमारे ठाकुर जी की 7 और 7:30 बजे ही आरती होती है, बहुत लेट आरती होती है। और सर्दियों में महाराज, सर्दियों में तो गर्म पानी से बहुत अच्छे से सेवा होती है। तो ये काहे का संग हुआ,
संग का। उसने संतों का संग किया, संतों के संग से उसको क्या हुआ, बोले कथा में प्रवेश मिल गया। देखिए भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम कैसे भी आप कथा में आए, जब कथा में आएंगे तो आपका कल्याण होगा। और तीसरी भगति है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण, करे कपट तजिगान। देखिए कथा कैसे भी सुनी जाए, जैसे अग्नि है ना, अग्नि को आप स्पर्श जान के छूइए या अनजाने में आपका स्पर्श हो, अग्नि का काम है जलाना, चाहे आप जान के पैर रखो या अनजाने में पैर रखो। ऐसे ही भगवान की कथा है, भगवान का नाम है, आप जान के लो अनजाने में लो। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपति मंगल दिशि दसहूं। महाराज एक सेठ जी थे, सेठ जी की कथा बीच बीच में होती रहनी चाहिए। अब वो सेठ जी बड़े धनवान थे, कभी कथा में नहीं आते। एक दिन सेठानी पीछे ही पड़ गई, आपको तो जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। पंडित जी बहुत अच्छी कथा कर रहे, बहुत अच्छी कथा कर रहे। अब महाराज पहली दिन कथा हुई थी, अब सेठ जी ने पूछी कै दिन कथा चलेगी, बोले आज पहला दिन है, अभी तो 8 दिन और चलेगी। अब सेठ जी ने सोचा कि सेठानी की 9 दिन 8 दिन रात में अकर अकर सुनने से तो अच्छा कि एक दिन कथा में हो जाऊं। सेठानी जो सुन के आएगी रात भर सुनाएगी, सोनी नहीं देगी, इससे अच्छा है कि एक दिन कथा ही में जाकर के सेठानी को चुप तो करा दूं। अब तो भैया सेठ जी आए। अब जो धनवान व्यक्ति होता है ना, विशेष अपने आप को मानने वाला, उससे सभी लोग वो करते हैं, थोड़ा सा आओ भगत करते हैं। अब जैसे ही सेठ जी आए, पंडित जी भी परिचित थे, तो पंडित जी ने कहा आइए आइए, स्वागत किया, आइए आइए। जैसे ही आए तो कोई व्यक्ति बगल था चापलूस, उसने तुरंत अपनी स्वापी बिछा दी, बैठिए बैठिए। तो सेठ जी उसी पर सिंहासन लगा कर बैठ गए, बढ़िया खंबा का सहारा लेकर के, और सो गए। कथा तो सुनी करी नहीं कुछ, आइए और बैठिए। और जब आरती हो गई, जयकारा लगा, सब लोग जाने लगे। अब स्वापी वाला परेशान, सेठ जी को जगाए नहीं और कोई जाए नहीं, लेकिन हमारे आकाश पंडित जी जैसे होंगे, उन्होंने खूब जोर से जयकारा लगाई, सेठ जी की नींद भागी। तो वो बोले जाइए जाइए। बस सेठ जी कथा में आए, क्या चीज सुनी, आइए बैठिए, आइए आइए बैठिए और जाइए, 3 बात सुनी। अब तो महाराज सेठ जी अपनी सेठानी को चढ़ाने लगे, हाँ बहुत भक्तानी बनती, कथा में जाए, कथा में क्या सुना, आइए आइए जाइए जाइए, बैठिए बैठिए और जाइए। अब वो तो सो गए, और तो कुछ सुना नहीं। महाराज सेठानी को दिन भर चढ़ाते रहते, रात में जैसे ही यहाँ चढ़ाएं। अब तो एक दिन की बात है कि रात्रि में सो रहे थे, और सोते सोते उस स्वप्न देखते हैं कि मैं अपनी पत्नी को सेठानी को चिढ़ा रहा हूं। इतने में क्या हुआ, कुछ चोर आए उसके घर में चोरी करने, और जैसे ही चोरों ने घर में घुसा, जैसे ही चोर घर में घुसे तो सेठ जी बोले आइए आइए। तो चोरों ने सुना, देखा, चोरों ने सुना कि हमें सेठ जी ने घर में घुसते देख लिया, तो वो वहीं रुक गए। जब रुक गए तो थोड़ी देर बाद सेठ जी बोले बैठिए बैठिए। अब तो वो बैठ गए। उनने सोची अब तो सेठ जी ने पहचान और लिए, इसलिए तो बैठने को कह रहे हैं। और थोड़ी देर बाद सेठ जी बोले जाइए जाइए। अब तो वो चले गए। उनने कही अब तो सेठ जी ने पक्का पहचान लिया, और महाराज हमारे योगी जैसा कोई किसी राजा का कड़क का शासन होगा। तो बोले अब अगर राजा ने, बाबा ने, सेठ जी ने शिकायत कर दी तो निश्चित डंडे पड़ेंगे, जेल जाना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा। अब तो सबसे अच्छा ये कि सेठ जी को ही मना लो। अब तो शांति से अच्छा ये है कि सेठ जी से ही माफी मांग लो, याचना कर लो, क्षमा याचना कर लो, इसी में प्राण बचेंगे। तो सेठ जी के पास गए और बोले सेठ जी क्षमा कर दो। बोले क्यों, क्या कर, क्यों क्षमा कर दे?
अब तो सेठ जी वो चोर समझ गया, डरते बहुत हैं चोर, समझ गया कि अब तो सेठ जी पहचान गए और शिकायत करने ही जा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्यों क्षमा कर दें। अब सेठ जी को पता ही नहीं था कि ये क्षमा क्यों मांग रहे, तो बोले देखो हमने तुम्हारे घर से चुराया कुछ नहीं है, थोड़ी जी दीवार तोड़ी है, अगर आप कहें तो हम इसकी चिनाई करवा दें, आप जो कहें सो कर दें, लेकिन हम ने चुराया कुछ नहीं है, आप हमें क्षमा